दोस्तों, आज फिर हम जीआरजी के स्टडी में आपके साथ आए हुए हैं। अभी तक आप जीएस की क्लास देखते रहे हो, आज आप मैथ की क्लास देखोगे। आज से रोज़ाना मैथ की क्लास होगी। जीएस के साथ साथ मैथ की क्लास, मैथ के साथ साथ रीजनिंग की क्लास भी होगी। आप जीआरजी के स्टडी के साथ बने रहिए और मैथ, जीएस, रीजनिंग ऑल सब्जेक्ट ऐसे ही पढ़ते रहिए। आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। सर्दी ज़्यादा पड़ रही है, बाहर ना निकलें, रजाई में आराम से बैठे बैठे पढ़ते रहें। आज हम आपको 10 क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं। चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे। चैप्टर वाइज पढ़ाने से पहले 10 क्वेश्चन की सीरीज है। 2-4 दिन ये सीरीज चलेगी आपकी। इसमें आपको ये पता करना है हमारे अंदर कितनी क्षमता है, हम 10 में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। 10 में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना होगा। इससे हमें पता चलता है हमारी क्लास में कितने बच्चे कैसे हैं, उनके लिए फिर क्या लाया जाए। अपने समय को ना व्यतीत करते हुए आप सीधे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है, 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 37 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। क्वेश्चन में दिया गया है 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 37 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। जिसको पता होगा उसने तो कर दिया होगा, जिसको नहीं पता होगा वो सोच रहा होगा क्या होगा इसमें, क्या होगा इसमें। इसमें सोचने वाली बात नहीं है। आ रहा है तो करो, कमेंट बॉक्स में आंसर दो। नहीं आ रहा है सीधी सी बात है, बोल दो सर आप करा देंगे। ऐसे क्वेश्चन देखते ही सीधे आंसर होते हैं। जो लोगों ने आ रहा होगा उन्होंने तो कर लिया होगा, जिन्हें नहीं आ रहा होगा उनके लिए मैं हूँ। 2 क्रमागत संख्याएं जिनके वर्गों का योग वर्गों का अंतर 37 है। कोई सी 2 संख्या होंगी, पता नहीं कौन सी संख्या है, मैं पता करना पड़ेगा। इतना पता उनके वर्गों के योग जो हो उसका अंतर 37 है। सीधी सी भाषा में सबसे बड़ी संख्या क्या है, चाहे सबसे बड़ी पूछे चाहे सबसे छोटी पूछे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक संख्या निकालोगे दूसरी अपने आप निकाल दो। ऐसा क्वेश्चन आए आज के साथ, आज के बाद कभी 1 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लेना। मैं वादा करता हूँ 1 सेकंड का समय लगेगा आज से, और ना ही भूलना। ये कितना लिखा है 37, यहाँ लिखो 37 प्लस 1 बराबर 38 हुआ। क्या पूछी है, बड़ी संख्या। 1 जोड़ लो, भागे 2 से कितना आया 19। ये होगी बड़ी संख्या। कौन सा आंसर हुआ, बी। यहीं पर पूछ लेता आपसे इसमें से छोटी संख्या कौन सी है, फिर घबराना नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, घबराना बिल्कुल नहीं है। छोटी संख्या पूछ ले, कितना है ये 37 -1, छोटी संख्या पूछ रहा है, बराबर 36। वही प्रोसेस, भागे 2, काट दो, कितना हुआ 18। यहीं पर ये छोटी संख्या पूछता तो इसके लिए आंसर डी होता। उसने संख्या पूछी बड़ी, इस क्वेश्चन में हमारा सही आंसर बी होगा। समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर से समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपकी स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है, तो बीज या मध्य वाली संख्या क्या होगी। हो गया क्वेश्चन। ये उससे भी सरल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में लगाने, चुटकियों में। इसमें कुछ नहीं है, देखते आंसर। जो जिन पे आता होगा उन्होंने लगा भी दिया होगा। जो नहीं आता वो घबराने, मेरे साथ बने रहें, मैं हूं उनके साथ, वहीं तक ले जाऊंगा, उसी मंजिल तक जहां तक और बंदे हैं। इसमें 3 क्रमागत
प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है। क्रमागत जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये होती हैं क्रमागत संख्याएं। इनका योग कितना है? 87। संख्या नहीं पता कितनी है, अभी पता करेंगे कितनी संख्या है। योग कितना है? 87। कुछ नहीं करना है। 87 संख्या कितनी है? 3 भागे कितना हुआ? 29। मध्य वाली संख्या आंसर 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 आंसर। यहीं पर पूछता बड़ी संख्या कौन सी है? पीछे 1 30, आगे 1 28। हो गया। जिसकी समझ में नहीं आया हो कमेंट बॉक्स में बताए, उसको दोबारा समझाएंगे। कितनी भी संख्या पूछे, प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है। संख्या को पकड़ो, योग को, जितनी संख्या है उससे भाग दे दो, बस। आगे पीछे देख लो, 3 संख्या तो एक तो निकली आई, 2 संख्या बची, एक आगे एक पीछे। यहाँ 5 पूछता, सपोज करो यहाँ पूछता 5 संख्या, यहाँ 5 संख्या पूछता तो क्या है? 87 इस 3 से भाग दे दिया आपने, ठीक है। 3 से भाग दे दिया, कितना आया? 29। ये मध्य वाली संख्या निकल आई। यहाँ पर यदि 5 संख्या 3 की जगह 5 पूछता तो क्या करते? कुछ नहीं करना, वही प्रोसेस। 29 एक रख लिया, 2 आगे और 2 पीछे, 2 आगे 2 पीछे। यहाँ पर कितना हुआ? 30, यहाँ हुआ 31, यहाँ हुआ 28, यहाँ हुआ 27। कितने भी पूछ ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, झटके में आंसर, झटके में। बस यहाँ ट्रकों के साथ मैथ होता है। अपने समय को ना व्यतीत करते हुए तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखो इसका आंसर देखते हैं कौन सबसे जल्दी देता है। 3 नंबर, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है। इसमें एक नई बात कह दी, घबराना नहीं है। 5 क्रमागत, क्रमागत का मतलब वही 1 2 3 4 5 क्रमागत। इसमें एक ये नई बात कही कि विषम संख्याओं का योग 55 है, तो सबसे बड़ी वाली संख्या क्या होगी? योग कितना है? 55। 5 का वही वाली प्रोसेस, 5 को पकड़ लो सबसे पहले, किसी को पूछना नहीं है इसमें। 55 को पकड़ दे, 5 से भाग दे दिया, कितना आया आंसर? 11। अब जो कुछ भी होगा यहाँ से होगा, उसमें तो कुछ नहीं हो सका। विषम संख्या, ये कैसे 11? विषम संख्या, कोई मतलब ही नहीं, बहुत अच्छी बात है। यदि ये सम आती तो मैं सोचना पड़ता विषम के लिए। ये कभी ये वाला डेट तो चेंज होता ही नहीं है, ये आएगा वो तो आएगा। बस इसके साथ सम विषम को ध्यान में रखना पड़ता है। ये तो 11 आया तो 11 ही रहेगा। अब इसके साथ इसको ध्यान रखना है, विषम। यदि ये संख्या विषम है और क्वेश्चन में विषम पूछा गया है तो ये काउंट होगी। यदि यहाँ क्वेश्चन में सम पूछे तो ये काउंट नहीं होगी, क्यों? संख्या विषम है ये, पर ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में विषम ही पूछा गया और संख्या भी विषम ही आई है। क्वेश्चन सरल बना दिया, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। कितना आया? 11। क्या कह रहा है? 5, सॉरी यहाँ का लिखें 11। 5 संख्या है इसमें। क्या होता है? 11 के बाद 2 आगे तो 2 पीछे 2 आगे, ये भी विषम है, आगे विषम रखनी, पर आगे आप रखनी कैसे? यहाँ 12 नहीं रख सकते। 12 क्यों रखेंगे? 12 जो सम होगी तो रखेंगे, क्यों? 12 संख्या सम है। अब यहाँ 11 के बाद विषम आती है 13, यहाँ आती है फिर 14 सम है, यहाँ आती है 15। क्यों? क्वेश्चन में ये बात कही गई है कि विषम संख्या, यहाँ 11 से पहले 9 आती है, विषम संख्या यहाँ 7 आती है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया पूरा। अब कोई सा ही पूछ ले, इसने क्या पूछे? सबसे बड़ी संख्या, आंसर हो गया 15। पूछ लेता सबसे छोटी संख्या, आंसर हो जाता 7। पूछ लेता मध्य की संख्या, आंसर हो जाता 11। कुछ नहीं, सवालों में कुछ है ही नहीं। आप गणित को टफ बनाते हो, गणित में कुछ है ही नहीं, मैं कहता हूँ। बस जिसकी समझ में आ गया उसने तो कर लिया, जिसकी समझ में नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में बताए, मैं उसके साथ फिर से इसी क्लास को लेकर आऊँगा। जिसके समझ में नहीं आया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा लगाइए सर।
क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? देखो कितना सरल सवाल है। दो संख्याओं का योग 40 है, उनका अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? किसने किसने निकाल दिया? देखो दो संख्याओं का योग 40 है, कुछ नहीं करना, बड़ी संख्या पूछी गई है। वही प्रोसेस पहले वाली, थोड़ी बहुत इधर से उधर होती रहती है। मैथ में इतने घबराने की बात नहीं जितना आप घबरा जाते हो। मैं कहता हूँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मैथ में है ही नहीं कुछ, खामा-खाई घबराते हो। 40 6, बस कुछ नहीं यार, सारे बोल जाओ क्या है, मुझे नहीं पता क्या। बड़ी संख्या पूछी है 40 + 6 = 46। बड़ी संख्या पूछी है इसलिए भागित 2 से करेंगे इसे। डस्टर आ गया, भागित 2 से यहाँ नहीं आ पाए, इसे इस 60 से लिख लेते हैं। हुआ 40 भागित 2 से बराबर 23। आंसर बड़ी संख्या पूछी, आंसर बी करेक्ट। यही छोटी संख्या पूछता तो क्या सर ये छोटी संख्या पूछ ली, समझ में नहीं आया। आपने तो बड़ी पढ़ाई है, छोटी पढ़ाई नहीं। एक सवाल में हमेशा 2-3 सवाल होते हैं, आप नो टेंशन है। सवाल काउंटिंग की जरूर कम है, सवाल करा ज़्यादा देते हैं। छोटी पूछ ले 40 6, 40 - 6 बराबर 34 भागित 2 इक्वल 17। तो राइटिंग इधर उधर हो जाए उस पर ध्यान ना दें, क्योंकि हमारा मार्कर सही से काम नहीं कर रहा। ये छोटी संख्या पूछता, आंसर सी करेक्ट होता, पर यहाँ बड़ी पूछी है तो आंसर बी होगा। आप ऐसे हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बेहतरीन क्लास लेके आते रहेंगे। कल आपको लिए क्लास आएगी प्रीवियस क्वेश्चन, लेखपाल के प्रीवियस क्वेश्चन की क्लास आएगी। देखो लगे हमारे सहपाठी लोग तैयार करने में, तैयार होती है तो प्रीवियस की 100% क्लास आएगी। प्रीवियस क्वेश्चन की नहीं हो पाती है तो फिर भी क्वेश्चन आए हुए ही कराए जाएंगे। अभी 10 दिन क्वेश्चन आए हुए ही कराए जाएंगे, आप उसके लिए नो टेंशन है। क्वेश्चन नंबर 5 पर जाते हैं। लो आ गया छोटी संख्या वाला। दो संख्याओं का योग 36 है तथा इनका अंतर 12 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? अभी बताया जस्ट पीछे, उसमें बड़ी बताया था। दो संख्याओं का योग कितना? 36, अंतर कितना है? 12। क्या बताया था? कर दो, हो गया चुटकियों में। 36 - 12 बराबर 24। देख लेना यही होगा, भागित 2 12 हो गया। आंसर बी करेक्ट। ये सवाल आज के अलावा देखते ही लगाने हैं। इतना सॉल्व नहीं करना है, देखते ही लगाना है, माइंड कैलकुलेशन करना है इतना देखते ही। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। दो संख्याओं का योग तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है, तो इन संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? देखते ही आंसर, कुछ नहीं करना। इसमें छोटा सा सवाल है, बिल्कुल छोटा सा, आपको समझाना पड़ेगा। इसलिए दो संख्याओं का योग 11, दो संख्याओं का गुणनफल 18, ये योग ये गुणनफल, कुछ नहीं करना है। आंसर के लिए बीच में बट्टा लगाना है, आंसर हो गया सी। ये शॉर्ट ट्रिक है, एग्जाम में ऐसे करना है। ये हुआ कैसे? आप कुछ दिमाग में ये हमारी समझ में नहीं आया, समझाएंगे हम, दूसरा तरीका बताएंगे, पर एग्जाम में नहीं करना है। इसमें कह रहा दो संख्याओं का योग तथा गुणनफल क्रमशः 11 और
18 है। कोई सी दो संख्या ली जाए, कोई सी दो संख्या ऐसी ली जाए अपने दिमाग से, इनका योग 11 हो और गुणनफल 18 हो। चलो मैं ले लेता हूँ, एक 9 ले ली, एक 2 ले ली। यदि ये संख्या जोड़ेंगे तो 11 हो गई, इनका गुणा करेंगे तो 18 होगा। अब कुछ नहीं, इसमें कहा गया तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, इनका व्युत्क्रम, 9 का व्युत्क्रम करें, व्युत्क्रम को मतलब उल्टा व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/9। इसका व्युत्क्रम करें तो 1/2। इनका दोनों का एलसीएम लेंगे 9 × 2, या सीधा 18 लिख लो, कोई बात नहीं, बात एक ही है। 9 × 9, ठीक है। इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, जोड़ लेंगे, एक बार गया, यहाँ लिख लिया 9 प्लस 2 × 2, एक बार गया, यहाँ लिख लिया कितना 2। ऊपर कितना हुआ, ये जोड़ के हुआ कितना 11, इसका गुणा करके कितना हुआ 18। इसमें कहेंगे सर बसड़ में समझ में नहीं आया, साफ से समझाओ, साफ से समझाते हैं। ये हुआ था 1/9 1/2, इनका एलसीएम लिया हमने 18 कर लो, 9 × 2, इसका भाग दिया 9 × 9, योग करवा रहा है, 2 का भाग दिया 2 × 2, दोनों को जोड़ लिया 11, 11/18, वही आया जो मैंने बताया था। करना कुछ नहीं है, इतना नहीं करना, एग्जाम में इतना करने का समय नहीं मिलता, मैं एग्जाम वही करना, एग्जाम वैसे करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये इसलिए बताया, कहें सर ये वैसे बट्टा लगा दिया, समझ में नहीं आया क्या फॉर्मूला है आपका ये, इसलिए समय ना व्यतीत करते हुए क्वेश्चन नंबर 7 पर आया जाए। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 आया। क्वेश्चन नंबर 7 में मिस्टेक थी, मिसप्रिंट थी, इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 नहीं लगाया सर ने, क्वेश्चन नंबर 8 लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 7 कल के टेस्ट में डाल देंगे, आपकी सुविधा के लिए मैं खेद है, आप परेशान ना हो। इसमें है ये दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रम से 5 तथा 6 है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। कुछ नहीं, सारी प्रोसेस वही, चाहे इसमें यहाँ अंतर है, उसमें यहाँ योग था, इतना अंतर है, पूरे क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, पिछले वाले में इस वाले में। बस आपको करना क्या है, ये देखो, जो पहले किया था वही अब करना। कितना है 5/36, आंसर है आपका, आंसर नंबर ए। इस प्रूव करने के लिए जो वैसे पहले कराया था वैसे ही प्रूव कर सकते हैं आप। मैं सोचता हूँ आपका कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए, आपको ना परेशानी देखते हुए हम क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 7:6 है। यदि उनकी आय 1400 हो तो कितने रुपए बचाता है। आय कुछ नहीं, क्वेश्चन देखते ही सॉल्व होना है क्वेश्चन। इसमें कह रहा है 1400 रुपये क्या है उसकी आय, कहीं वो काम करता है, उसकी सैलरी यानी तनख्वाह 1400 रुपये है, उसका अनुपात कितना सैलरी का 7, उसके साथ वो घर में कुछ खर्च भी करता होगा, उसका अनुपात कितना है 6। खर्च करने का ओनली अनुपात दिया गया है हमें, ना कि पैसा नहीं दिया गया, हमें ये पता करना है कितना खर्च करता है। इसमें क्वेश्चन पूछा क्या गया है बचाता कितना है, हमको क्वेश्चन में ये भी नहीं पूछा है कितना खर्च, हमें ये पूछा 1400 रुपये कमा तो लेता है, उसमें से
अनुपात 6 में खर्च भी कर देता और कितना बचा लेता रुपए में, ये बताना। चलो देखते होगा। 1400 रुपये उसने कमाए, या 14 से लिखेंगे पहले, ठीक। और कितना खर्च किया पता नहीं, अनुपात पता है, 7 अनुपात में उसने 1400 रुपये कमाए। अनुपात 6 ये खर्च करने का अनुपात है, दोनों का अंतर 1, दोनों का अंतर 1, यानी 7 रुपये कमाता है तो 6 रुपये खर्च कर देता है। अनुपात का मतलब ये होता है बचाता कितना, 1 रुपये। हम अनुपात में तो दे रहा है कि 7 रुपये कमाता है, 6 रुपये का, पर रुपये 7 नहीं कमाता, रुपये 1400 कमाता है, तो उसमें इससे डिवाइड कर देंगे, 7 दूनी 14, यानी 1 यूनिट, 1 की वैल्यू 200 रुपये आ गई। या तो सीधा 1 यूनिट बचाता है तो 200 पे टिक कर दो, 200 सही आंसर। ऐसे नहीं करोगे तो थोड़ा प्रोसेस लंबा होगा, आंसर यही होगा। आंसर यही कैसे होगा, 1400 7 से डिवाइड किया था, 200 आया था, और 200 को 7 में जोड़ो, 7 में गुणा करें 1400 आ जाएगा, फिर 6 में गुणा करेंगे 1200 आ जाएगा, तो 1400 कमा लिया माइनस 1200 खर्च कर लिया उसने, दो बराबर करेंगे 200 आएगा, बराबर करेंगे 200 आएगा। बात वही है, या तो यूनिट में निकाल लें, इतना सारा लिख के निकाल लें, हमको समय देखते हुए इतना नहीं लंबा खींचना, जब आपके समझ में ना आए तब बताना, उसकी इतना लंबा भी कराएंगे, इतना लंबा और लंबा भी कराएंगे, हम आपके साथ तैयार हैं, आप हमारे साथ तैयार हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लगाया है सर। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस क्वेश्चन में कहा गया है दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में हैं, यदि उनका योगफल 240 है तो इनका अंतर कितना होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखो, जो अनुपात में होता है ना, वो उसका छोटा रूप होता है, योगफल हो कुछ भी हो, उसका छोटा रूप होता है अनुपात, बड़ा रूप संख्या हो ही जाती है। इस क्वेश्चन में सीधी सी बात कही गई है, दो संख्याएं हैं, यही संख्या मान लेते हैं 1 और 3, अनुपात है, इसका छोटा रूप है, कोई संख्या है उसका छोटा रूप है। जब ये बड़ी संख्या बनेगी तो इनके गुणनफल में ही बनेगी। ये 240 किन्हीं दो संख्याओं का योग है, उनमें से दो संख्या अलग अलग निकाली जाएंगी, तो ये बात फिक्स है, ये बात पक्की है कि एक संख्या होगी तो 1 के गुणनफल में होगी, दूसरी संख्या होगी तो 3 के गुणनफल में होगी, 101%। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। योग कितना है, 240। अनुपात कितना हुआ जोड़ा, 4, 4 छिंगे 24, 1 60, 1 यूनिट बराबर 60। अब इसमें हम एक चीज़ तो आराम से पता कर सकते हैं कि एक संख्या हमारी 60 है और दूसरी संख्या, इसका इसमें गुणा करो, 1 का गुणा करो 6 में, 6 60 हो गया, और 3 का गुणा करो 60 में, 6 18, दूसरी संख्या हमारी 180 है। ठीक है, दूसरी संख्या 180 है हमारी। अब क्या पूछा गया, आगे का सवाल क्या है ये बताया जाए। आगे का सवाल है इसमें दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्या आपके सामने रखी हैं, आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे 240 हो जाएगी, यही वाला आ जाएगा। प्रूफ करने के लिए दोनों संख्याओं का अंतर करेंगे, 120 आ जाएगा। सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके हो चुके हैं, आज की सीरीज पूरी हो चुकी है। हम क्वेश्चन नंबर 11 आपको देखे हैं, वो आप करके हमको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताएंगे। सर जी क्वेश्चन नंबर 11 लगाया है, ये नोट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। इस क्वेश्चन में
कुछ नहीं करना है, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में कैसे देना है? कमेंट बॉक्स में लिखना है क्वेश्चन नंबर 11, उसका आंसर जितना भी आए उतना लिखना है। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। हम कहते हैं आप ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी मेहनत करते रहें, लेखपाल पार कराएंगे। लेखपाल नहीं, कोई सी परीक्षा हो, हम हर परीक्षा के वादा करते हैं, आपके साथ प्रॉमिस कर रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, कोई सी परीक्षा हो, दिल तोड़ मेहनत करते रहे। जितनी हम यहाँ पर क्लास देते हैं ना, उस क्लास से कुछ बाहर जाने वाला नहीं है, ये मेरा दावा है। बस वही क्लास पढ़ते रहें। हम आपको 10-10 क्वेश्चन की सीरीज अभी 4-6 दिन और लगवाएंगे। इससे हम ये पता करेंगे आपको कितना आ रहा है, उसके हिसाब से हमें कितना लेवल बढ़ाया जाए। क्योंकि उसमें कुछ लड़के तो बहुत फास्ट वाले होते हैं, उनके नहीं तो कहा होगा सर जी ये क्वेश्चन कहाँ से ढूंढ के लाए हो, बकवास है। पर जिनके नहीं आता है उनके लिए हार्ड है, तो सब ऐसे नहीं कर सकते, कुछ छोड़ दें। सीढ़ी नंबर 1 से ही चलेंगे। तुमने चढ़ लिया, अच्छी बात है, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। नहीं चढ़ पाए हो, दोबारा चढ़ लो हमारे साथ। हम भी कैसे ही कर रहे हैं, हम भी अपना रिवीजन कर रहे हैं। बस हमारे साथ जुड़े रहिए। जीआरजी के स्टडी में आपका स्वागत होता रहेगा। इतना ही आज के लिए काफ़ी है। अपना समय ना व्यतीत करते हुए आप दूसरी क्लास लें। नमस्कार।